हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम परस्वा एकादशी का महत्व और एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपने भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का वर्णन सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और इसकी विधि तथा इसका महात्म्य सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तिनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोकों के पुण्य प्राप्त होते हैं तथा उसके सब पापों का नाश करने वाली है। मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप में क्या लीलाएं की। आप मुझ विस्तार से बताए। परस्वा एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेतायुग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर श्री भगवान के पास गए। ब्रह्मा सहित सभी देवता श्री भगवान के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः श्री भगवान ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। ये वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण करके दैत्य राज बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। जिससे बलि पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि को हरि नाम का जागरण अवश्य करना चाहिए। इस दिन ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और एकादशी के दिन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं और सारा दिन श्री भगवान का नाम जप करते, साथ में श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन हमें श्रीमद् भगवद गीता का दान करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को शेयर करके भी दान के भागीदार बन सकते हो। दोस्तों, इस एकादशी व्रत कथा को अपने प्रिय जनों को शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।